हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी का आया हुआ हिंदी पैडागोजी का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसके पहले हमने पद्यांश और गद्यांश किया था, अब हम पैडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? कहानियों और चित्रों का प्रयोग, कहानियों और चित्रों का प्रयोग, दोहराव का प्रयोग, लिखित अभ्यास का प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो कहानियों और चित्रों का प्रयोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा साधन है जिसका ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना। बहुभाषावाद शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चा जो भाषा जानता है आप उसका यूज करिए उसको दूसरा चीज सिखाने में। ठीक है, घर से जो वो मातृभाषा सीख कर आया उसी को आप यूज करके उसको बाकी चीज सिखाइए। ठीक है, यही होता है इसका मतलब। तो शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अच्छा एक 107 ही दो बार है। 108, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस अंश को किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ, तो ये होता है अनुमानिक। ठीक है, इसको कहते हैं अनुमानिक, इन्फ्रेंस कहते हैं इंग्लिश में। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है भाषाई मौखिक बुद्धि, प्रभाव सटीकता बुद्धि नहीं, शब्दावली व्याकरण बुद्धि नहीं, दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि भी नहीं। ये गार्डनर ने जो बहुभाषा का सिद्धांत दिया था उसी का क्वेश्चन है, उसमें भाषा से संबंधित जिसको बुद्धि होता है उसको कहते हैं भाषाई मौखिक बुद्धि। ठीक है, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण सही है, ये हो सकता है। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, ये भी हो सकता है। सीमित रोजगार के अवसर, ये किसी भी चीज का लाभ नहीं हो सकता। पराभाषिक जागरूकता, ये भी हो सकता है। बहुभाषावाद का लाभ, ये तीनों हो सकता है। ये सीमित रोजगार के अवसर, ये नहीं हो सकता। तो थर्ड छोड़ के तीनों। ठीक है, थर्ड छोड़ के तीनों। वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसे उसके वाचन को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे आंतरिक भाषण। और वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा जोर जोर से बोलेगा, बोल बोल के अपने आप को रेगुलेट करेगा, खुद से कहेगा कि ये ऐसे करना है वैसे करना है, इसको यहाँ सेट करूंगा ऐसे करूंगा, तो वो निजी भाषा हो जाएगा, प्राइवेट स्पीच। लेकिन जब वो ऐसे बात करेगा अपने आप से जो दूसरे को सुनाई नहीं दे, तो इसको इनर स्पीच कहते हैं, आंतरिक भाषा। ठीक है, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी हुई है? संदर्भ में भाषा से जुड़ी हुई है उपयोगिता विज्ञान। अर्थ विज्ञान नहीं, आकृति विज्ञान नहीं, स्वर विज्ञान नहीं, उपयोगिता विज्ञान। शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है, यह कथन सही है।
6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बलबलाना और दोहराव वाले बलबलाना में संलग्न है। ये भी सही है। पापा, मामा, बाबा, ये 6 से 12 महीने के दौरान बच्चा बोलता है, तो दोनों ही सही है। ठीक है। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। बोली मतलब लोकल लैंग्वेज, डायलेक्ट। ठीक है। तो वो मानक बोली का दर्जा पाने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ता है? चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण। ठीक है। कोई भी बोली जैसे होती है, जैसे कि भोजपुरी है या कुछ भी मैथिली है, तो उसको अगर एक मानक बोली के रूप में दर्जा चाहिए तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? उसके लिए चयन करना पड़ेगा, संहिताकरण करना पड़ेगा और उद्देश्य का निर्धारण करना पड़ेगा। बोली के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। सही बात है। बोली उसी को कहते हैं। बोली किसको कहते हैं? क्षेत्रीय बोली को, लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज को कहते हैं बोली। ठीक है। एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। ये गलत है कि बोली जो है वो एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोग ही बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई एक क्षेत्र होता है, वहां पर वो वो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, वो क्षेत्रीय बोली बोली जाती है किसी एक जगह पे। अलग अलग जगह पे आप थोड़े थोड़े दूर पे जाएंगे तो आपको लैंग्वेज में चेंज मिलेगा। एक लैंग्वेज का बहुत सारा, एक भाषा की बहुत सारी उपभाषा होती है, उसी को बोली कहते हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज और क्षेत्रीय बोली भी कहते हैं। तो ए सही है और बी गलत है। ठीक है। ए सही है और बी गलत है। पत्नी से, जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से, जाने का समय हो गया है, अब हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से, महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे से है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? मतलब पत्नी से बात करेगा तो इस तरह से, जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। अगर अपने सहकर्मी से करेगा तो जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। और अगर अपने सीनियर से बात करेगा तो, एम्प्लॉयर से बात करेगा तो और ज्यादा पोलाइट होके बोलेगा, महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे से है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? तो भाषा के इस भिन्नता को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रजिस्टर। समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा, कनिष्ठ मतलब जूनियर, तथा एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से, वरिष्ठ मतलब सीनियर होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह बायगॉत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है कि जहां पर दिक्कत होगा, इसको जूनियर को जहां पर दिक्कत होगा वहां पर सीनियर हेल्प करेगा, यानी कि स्कैप होल्डिंग देगा। ठीक है। तो ये बायगॉत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे? समूची कक्षा के सामने कभी भी किसी विद्यार्थी के ऊपर नहीं चिल्लाना चाहिए। उससे बात करेंगे, उसे सभी के सामने बात, सभी के सामने नहीं बात करेंगे। किसी बच्चे को कुछ समझाना है तो उसको सबके सामने डेमोरलाइज नहीं करेंगे, उसको 1 to 1 बात करके समझाएंगे। ठीक है। उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। अगर कुछ नहीं कहेंगे तो फिर वो सुधरेगा कैसे? उसको सुधारना तो टीचर की ही जिम्मेदारी है ना, तो उससे 1 to 1 बात करेंगे। ठीक है। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? संप्रेषणात्मक उपागम, अंतःक्रियात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम या निवेश उपागम? निवेश उपागम। तो ये संरचनात्मक उपागम के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
ये आज का लास्ट क्वेश्चन। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। तो हमारा एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि टीचर की क्या भूमिका है? टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है, एक मॉडल नहीं है कि मतलब बैठे हैं क्लास में और अपना भाषण दे रहे हैं, बच्चा लोग सुन रहा है, बोर हो रहा है, जो कर रहा है वो नहीं है। बच्चा तो अपना ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। टीचर क्या? एक फैसिलिटेटर है, संसाधक है, मॉनिटर है। बच्चे को ग्रुप में काम दे देगा कि हाँ भाई तुम लोग ग्रुप में ये काम करो, और वो मॉनिटर करेगा कि कहाँ पर किसको क्या दिक्कत हो रहा है। वो हर ग्रुप में जा कर देखेगा, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो अब टीचर सेंटर तो है नहीं कि टीचर बैठा है और जो बोल रहा है सब बच्चा एकदम सुनो अटेंशन से, नहीं। चाइल्ड सेंटर है, सारा चाइल्ड जो है वो ग्रुप में बैठा हुआ है और हर ग्रुप में टीचर जा के मॉनिटर करेगा। तो ये स्टेटमेंट एक सही स्टेटमेंट है, ठीक है। बैठ के एक जगह वो नहीं पढ़ाएगा। शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है, नहीं। व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग नहीं लेना पड़ता है, बल्कि स्टूडेंट का जो है एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें एक कमजोर बच्चा, एक तेज बच्चा, एक एवरेज बच्चा, ऐसे ही करके ग्रुप बनाया जाता है और कक्षा को ग्रुप में बांट के फिर टीचर उस ग्रुप में सब ग्रुप में जाके मॉनिटर करता है, ठीक है। तो अ सही है और ब गलत है, ठीक है। तो होप कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए।